सुप्रभातम। हिंदी की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पाठ टिकट एल्बम। इसके लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी, जिन्होंने तमिल भाषा में इस कहानी को लिखा और इसका हिंदी में अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। तो कहानी का प्रारंभ कुछ इस तरह से होता है। दो बच्चे हैं, राजप्पा और नागराजन। राजप्पा ने अपनी मेहनत से टिकट इकट्ठा किए और उनकी एक एल्बम बनाई। टिकट जैसे कि भारत का टिकट, जापान का टिकट, पाकिस्तान के टिकट। तो इस प्रकार से जैसे हर किसी को शौक होता है कुछ चीजें इकट्ठी करने का, जैसे आप में से कुछ बच्चों को ड्राइंग बनाने का शौक है, कुछ को खेलने का शौक है, कुछ को पढ़ने का शौक है, तो कुछ को गाने का शौक है। इसी प्रकार से राजप्पा को भी एक शौक था। वह तरह तरह के जगह जगह के टिकट इकट्ठे करता था और उनको एक जगह समेट लेता था और उसने एक एल्बम तैयार की। इसीलिए पाठ का नाम रखा गया टिकट एल्बम। पूरे स्कूल भर में उसकी एल्बम मशहूर थी। सभी बच्चे उसकी एल्बम को देखने के लिए उत्सुक रहते थे, मतलब बेचैन रहते थे। उसी दौरान नागराजन नाम का जो लड़का था, उसके मामा जी सिंगापुर में रहते थे और उन्होंने उसके लिए एक टिकट एल्बम पार्सल के माध्यम से भिजवाया। जैसे ही नागराजन का एल्बम सिंगापुर से आया तो सभी बच्चे राजप्पा के एल्बम को छोड़कर नागराजन के एल्बम की तरफ आकर्षित होने लगे। उसी प्रकार से जैसे ही राजप्पा ने देखा कि अब मेरे एल्बम को कोई पूछता नहीं है, और तो और बच्चे उसको यहाँ तक कहते थे कि तुम्हारा एल्बम तो फिसड्डी हो गया है और तुम नागराजन के एल्बम से जलते हो। तो उसे सचमुच ऐसा लगने लगा था कि सचमुच में अब मेरा एल्बम बिल्कुल कूड़ा हो गया है और वह बड़ा ही दुखी रहने लगा था। नागराजन, जो कि अपने मामा से एल्बम प्राप्त कर चुका था एक उपहार के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में, उसके मामा ने बड़े ही सुंदर शब्दों में उस एल्बम के प्रथम पृष्ठ पर यानी कि पहले पेज पर कुछ वाक्य लिखे थे। जैसे कि आप लोग कोई फाइल तैयार करते हैं, उसमें कुछ लिख देते हैं, ऐसे उसके मामा ने कुछ लिखा था। उसमें लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। ऐसे वाक्य उसके मामा ने लिख रखे थे। इस तरह से सभी कक्षा के सभी बच्चों ने इन वाक्यों को अपने कॉपी किताबों में टिप लिया, मतलब उतार लिया या नकल कर ली। धीरे धीरे राजप्पा और भी परेशान रहने लगा, क्योंकि विद्यालय में ना तो कोई उससे बात करता था और ना ही कोई उसके एल्बम के बारे में पूछता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं नागराजन की एल्बम को चुरा लूंगा और उसने ऐसा ही किया। वह पहुंच गया नागराजन के घर। इत्तेफाक से उस दिन नागराजन घर पर नहीं था, उसकी बहन कामाक्षी वहां थी। कामाक्षी ने फिर से उसी एल्बम की बात शुरू कर दी। पूछा, क्या आपने मेरे भैया की एल्बम देखी है? बहुत सुंदर है। मैंने सुना है भैया की एल्बम पूरे विद्यालय में मशहूर हो गई है। कामाक्षी की बातों को सुनकर राजप्पा और भी चिढ़ गया और कामाक्षी वहां से चली गई। जैसे ही वह गई तो राजप्पा ने एल्बम को ढूंढना शुरू कर दिया, अर्थात टटोलना। टटोलना का अर्थ होता है खोजना या ढूंढना। उसे एल्बम मिल गई और उसने उसे अपनी कमीज में खोस लिया। खोसना अर्थात छिपा लिया और चल दिया अपने घर की तरफ। घर जाकर उसने किताबों की अलमीरा में, किताबों की अलमारी में एल्बम को छिपा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं राजप्पा के मन में ये डर था कि कोई उसे देख ना ले, किसी को उस पर शक ना हो जाए, और उसे ये भी लग रहा था कि मैंने कुछ गलत कर दिया है।
अनजाने में, घबराहट में और दुखी होकर वास्तव में उसने एक गलत काम कर दिया था। तभी नागराजन का और उसकी कक्षा का छात्र अप्पू वहां आया। उसने उसे बताया कि तुम्हें पता है नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए थे लेकिन वहां से आए तो एल्बम मिला ही नहीं। अब राजप्पा ने किसी तरह उसे वहां से टाल दिया, वो चला गया। फिर भी राजप्पा को बड़ी चिंता थी। उसने खाना भी नहीं खाया, जिस वजह से उसके परिवार वाले भी बड़े परेशान थे। सुबह हुई, अप्पू फिर से आ गया। उसे पता चला कि उसके जाने के बाद नागराजन के घर पर राजप्पा गया था। तो उसने वही पूछा, क्या तुम नागराजन के घर पर गए थे? मुझे पता चला है केवल तुम ही हमारे बाद गए थे। अब राजप्पा समझ गया कि वास्तव में सबको उस पर शक होने लगा है और उसने सोचा कि अब मैं कैसे बचूं। उसने फिर से किसी तरह से अप्पू को वहां से भेजा। उसका भाई उसे ढूंढने आया था और उसके बाद जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही थोड़ी देर उसने राहत की सांस ली, तभी दरवाजा फिर से किसी ने खटखटाया और अचानक से घबराहट के मारे राजप्पा बुदबुदाया, अर्थात बड़बड़ाया। घबराहट के मारे उसके मुंह से निकला पुलिस। उसे डर था कि कहीं पुलिस भी उसे ना पकड़ ले। बस वह एल्बम लेकर अपने घर इधर उधर भागने लगा और अंत में वह बाथरूम में जाकर छुप गया, जहां पर उसकी मां ने अंगीठी जला रखी थी और उस पर पानी गर्म होने के लिए रखा था। राजप्पा ने जल्दी से उस एल्बम को अंगीठी में डाल दिया और एल्बम जलने लगी। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी मां ने दरवाजा खोला और उसको आवाज लगाकर बताया कि तुम नहाकर जल्दी से बाहर आ जाओ, नागराजन तुमसे मिलने आया है। जैसे ही राजप्पा बाथरूम से बाहर आया, उसने देखा कि नागराजन उसके कमरे में बैठा हुआ है। राजप्पा को देखते ही नागराजन रोने लगा और बोला, यार मेरी एल्बम खो गई है। राजप्पा को बड़ा दुख हुआ और उसने उसे सांत्वना दी। उसने कहा, दुखी मत हो यार, सब ठीक हो जाएगा। और तभी वह 1 मिनट के लिए उसकी आंखों से दूर गया और दोबारा उसके सामने आया। नागराजन ने देखा कि राजप्पा के हाथों में उसकी अपनी एल्बम थी। राजप्पा ने कहा, नागराजन लो, ये एल्बम अब तुम ले लो, ये मेरी एल्बम है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं यह सचमुच में तुम्हें दे रहा हूं। नागराजन को अब भी यकीन नहीं था कि राजप्पा, जिसने इतनी मेहनत से अपनी एल्बम बनाई है, एक एक टिकट बड़ी ही मेहनत से बटोरा है, वह अपनी एल्बम किसी को कैसे दे सकता है। ये तो एक चमत्कार ही हो गया। लेकिन बार बार राजप्पा अपने उन्हीं वाक्यों को दोहरा रहा था। उसका गला भी भर आया था। गला भरना मतलब रोना। वह रोने भी लगा था। तभी नागराजन ने कहा कि तुम अपनी एल्बम के बिना कैसे रहोगे। राजप्पा ने कहा, ले जाओ इसे यहां से, मैं कह रहा हूं चले जाओ। जैसे ही राजप्पा जाने लगा और नागराजन भी उसके साथ जाने लगा, दरवाजे तक राजप्पा उसे छोड़कर आया। तभी राजप्पा ने नागराजन को पीछे से आवाज लगाई, बोला, एक रात के लिए और मुझे इस एल्बम को दे दो। आज रात और मैं इसे जी भर कर देख लूं, कल मैं तुम्हें खुद इस एल्बम को लौटा दूंगा, दे दूंगा। नागराजन उसे एल्बम देकर चला गया और राजप्पा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी एल्बम को अपनी छाती से लगा लिया, अर्थात अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा, यानी बड़े ही जोर जोर से रोने लगा। तो छात्रों, आपने देखा कि किस तरह से राजप्पा ने जिस एल्बम के लिए इतनी मेहनत की, इतने प्यार से उसे बनाया और उसी एल्बम की वजह से उसने एक गलत कार्य भी किया, उसने चोरी की।
उसने नागराजन की एल्बम को जला दिया घबराहट के मारे, और उसने उसी प्यारी एल्बम को अपने गलत कार्य के पश्चाताप के लिए, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि मैंने गलत कर दिया है, मुझे नागराजन की एल्बम नहीं चुरानी चाहिए थी और मुझे उसे जलाना भी नहीं चाहिए था, इसलिए उसने अपनी इतनी प्रिय एल्बम भी नागराजन को दे दी। तो हमें कोई भी गलत कार्य करने से पूर्व भली भांति सोच लेना चाहिए और किसी की भी चीज को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।